और लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है बेटा कि हमने अपनी डोमेस्टिक के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमने उनको खरीदने पर, परचेस करने पर जो एक्सपेंडिचर किया है, उस एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आएगा, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है बेटा वो गुड्स जो हम कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हैं, उसे एज ए रॉ मटेरियल हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो कौन से गुड्स लेने हैं? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो हमने खरीदे और अब हम उसे कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, तो ये डोमेस्टिक का निकलेगा इससे। ठीक, किसका निकलेगा? डोमेस्टिक का। बाद में फॉरेन का हम लेंगे, जिसे हम NFIA बोलते हैं, तो डोमेस्टिक का ये निकलेगा, NFIA प्लस कर देंगे तो इससे नेशनल इनकम निकल आएगी। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पर हमने 4 लिए हैं, जैसे लिखा है फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक, फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो हम खर्च करेंगे, परचेज करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इसके 4 क्लासिफिकेशन है। किसके 4 क्लासिफिकेशन है? फाइनल एक्सपेंडिचर के। तो इसमें फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं, पब्लिक हैं, हम हैं, सभी लोग जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो किससे बोलेंगे हम? सी। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब किन किन चीजों पे खर्चा करते हैं? तो कंज्यूमर सर्विसेज, जो सर्विसेज हमें चाहिए कंज्यूमर को, हम भी कंज्यूमर हैं। ठीक, एवरीवन इज कंज्यूमर एंड समवन इज प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर इज आल्सो अ कंज्यूमर। तो पहला कंज्यूमर सर्विसेज, उसके ऊपर हमने कितना खर्च किया। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हम जल्दी परचेज करते हैं, जिनका टाइम पीरियड परचेज करने का शॉर्ट होता है, जैसे बिस्किट्स है, शैम्पू है, पेन है, पेंसिल है। ठीक, रिपीटेड परचेज करते हैं जल्दी 2 दिन 10 दिन के बाद। ठीक, ब्रेड है, बटर है, तो ये किसमें आते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। कितना खर्चा किया हमने? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सभी लोगों ने नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम जल्दी परचेज नहीं करते हैं। अगर आज हमने परचेज कर लिया तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो हमें परचेज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे फ्रिज है, LED है, फर्नीचर है, फैन है, AC है, कूलर है, ये सब किसमें आते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, तो टोटल हमारे इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट लोगों ने कितना अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्चा किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो ये कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी से शो करेंगे। अब आता है बेटा दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। जी से शो होगा। गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए परचेजिंग करती है, मार्केट से खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज को और अपने डिपार्टमेंट्स को देती है। और उसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक विद इन आवर कंट्री से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके ऊपर जो खर्चा करती है वो कहलाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आ गया समझ में बेटा? ये प्राइवेट का खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया गवर्नमेंट का।
ठीक। तो दो ही लोग हैं, एक प्राइवेट हो गया, एक गवर्नमेंट हो गया। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड भी करता है, मतलब प्राइवेट, प्रोड्यूसर भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट हमने किया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हाउस होल्ड जो इन्वेस्ट करता है, हाउस होल्ड में जैसे हमने कोई नया घर खरीदा, हमने कोई कार खरीदी, ये क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट है। तो हमने एफडी करा दी, क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। किसका, हाउस होल्ड का, प्राइवेट का। दूसरा प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर भी इन्वेस्ट करता है, प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स खरीदता है, बिल्डिंग्स खरीदता है, गोडाउन्स बनवाता है। तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। किसका इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसर्स का। थर्ड आती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बड़ी अमाउंट लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, एक्सप्रेस वे बनाती है। तो ये भी कैसे इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कौन कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट कर रही है। तो पहला आ गया बेटा समझ में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पहला पार्ट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, या सॉरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का कौन कौन करता, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट। दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसर का होता है ज़्यादातर, कि भाई प्रोड्यूसर के पास ओपनिंग डेट को कितना स्टॉक था और क्लोजिंग डेट को सेल करने के बाद कितना स्टॉक उसके पास बचा। तो जो स्टॉक उसके पास बचा हुआ है वो भी उसका एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कैसा इन्वेस्टमेंट है, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। शुरू में 2 लाख का स्टॉक था, फिर हमने खरीदा, बनाया और एंड में 1 लाख का स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपया उस इन्वेंट्री स्टॉक में इन्वेस्ट है, जिसे नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। जा गया समझ में बेटा इन्वेंट्री। फोर्थ आता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट में डोमेस्टिक की बात की है। किसकी बात की है, डोमेस्टिक की। अब बात आती है नेट एक्सपोर्ट्स की। तो नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस लेते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट। इसका डिफरेंस, तो ये डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है और ये डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है। तो हम तुम्हें दोनों को एडजस्ट करके लेना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर दिया तो वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी। इन 4 चीजों से बेटा हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब ये तीनों मेथड हमने पढ़े, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं बच्चों आपको इसकी पीडीएफ फाइल, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ फाइल इसके साथ भेजूंगा, जिसे आप सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं उस क्वेरी का आपको आंसर दूंगा।